नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11.1 के प्रश्न क्रमांक 3 जो पूर्व की भांति है, जिसमें 3 भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इससे एक त्रिभुज का निर्माण करना है और उस त्रिभुज के अनुपात में समरूप त्रिभुज बनाना है जिसका अनुपात मूल त्रिभुज का 7:5 होगा। जो पूर्व में हमने सवाल किया है वो 2:3 था। आपको यहाँ विदित करवा दूं कि जो बड़ा अनुपात होता है, जैसे 7/5 है तो 7 भागों में डिवाइड करना है उसे, जो किरण हम लोग खींचेंगे। पूर्व के सम में हमने 2:3 था, तो 3 आपको याद हो, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो, ध्यानपूर्वक देखा हो, तो उसमें हमने 3 कट लगाए थे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ए बी को हमने 5 माना है, बी सी को 6 और ए सी या सी ए को 7 सेंटीमीटर ये लिखा है हमने। सवाल की शुरुआत ये है। अब बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा है और बी और सी को केंद्र मानकर क्रमशः हमने 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के चाप बी सी के ऊपर की ओर काटे हैं। ये इस तरह से काटना है, बिंदु बी को केंद्र मानना है और ऊपर की ओर ये कट लगाना है। इसी प्रकार ये हमने नाप ले रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर लेना है, बिंदु सी पर रखना है और उसी ओर चाप काट देना है आपको। तो आपको जो कटान बिंदु प्राप्त होगा उस कटान बिंदु को क्या नाम देंगे हम? बिंदु ए। इस प्रकार रचना के 3 चरण हो जाएंगे आपके, जो पूर्व की भांति है। हम सर्वप्रथम बीसी रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर, बीसी के ऊपर की ओर 5 तथा 7 सेंटीमीटर से की त्रिज्या से बी को तथा सी को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप काटा तो बिंदु ए प्राप्त होता है। ए को बी से इस तरह से हम मिलाएंगे। बिंदु ए को हमने किससे मिलाया है? बिंदु बी से। और ए को ही किससे मिलाया हमने? सी से। सी से। इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हो जाती है, ए बी और सी। इस त्रिभुज के समरूप आपको पुनः एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम बिंदु बी पर एक किरण खींच लेते हैं पूर्व की भांति 45 डिग्री या न्यून को, जो आपको सुविधाजनक हो। प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और 5 नंबर का सवाल है ये हमने x नाम दे दिया। अर्थात रचना का अगला चरण क्या हुआ? बिंदु B पर हमने किरण BX अर्थात न्यून कोण CBX की रचना की। और BX को हम, चूंकि हमारे प्रश्न में दे रखा है 7:5, तो जो बड़ा अनुपात है उसको हम लेंगे। तो BX को हम कितने समान अनुपात में डिवाइड करेंगे? 7। तो आइए हम समान त्रिज्या से BX को 7 अनुपातों में विभाजित करते हैं। देखिए, हमने BX को 7 समान भागों में बांटा है। जो बड़ा भाग होता है उतने कट आपको समान भागों में उसको विभाजित करना है। हमने किया है यहाँ B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B6 और B6, B7। अब जो सवाल नंबर 2 है और ये जो प्रश्न है हमारा, इन दोनों में जब हम ये देखते हैं कि अंश छोटा होता है तो जो त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज, वो अंदर की ओर बनता है। यहाँ पर अनुपात हमारे पास दे रखा है 7/5। तो यहाँ पर जब अंश बड़ा है, आप ध्यान दें, दोनों में मैंने लिखा है अंश जब बड़ा होगा तो जो समरूप त्रिभुज होगा वो कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। तो यहाँ पर जब हमने ये 7 समान भागों में इस BX को विभाजित किया है तो हमने B5C को मिलाया है। अब जब हम B7 को BC को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या बनाई है? BY। तो अब हम क्या करेंगे? CB5 के समानांतर पैरेलल, इस B5C के समानांतर B7C' की रचना की है। ये देखिए आप क्या किया मैंने?
इस B5C के समानांतर, ध्यान से देखिए आप इस स्केल को ऐसे रोल करेंगे इस तरह से, तो आपके पास जो बिंदु आएगा, ये फिर से बता रहा हूं मैं, ये रोल किया हमने और ये, तो ये जो आपके पास बिंदु आएगा, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, C डैश। क्या नाम दिया, C डैश। अर्थात जब बाहर की ओर बनेगा तो आपको BC को Y तक बढ़ाना है। इसी प्रकार आप जब देखेंगे इसको तो BY को भी आगे बढ़ाकर BZ करना होगा। आइए हम अब AB को आगे बढ़ाकर इस AC के समानांतर रेखा खींचते हैं। देखिए, हमने BX को 7 समान भागों में बांटने के पश्चात B5 को C से मिलाया तथा BC को Y तक बढ़ाया। इसी प्रकार AB जो आपके पास है, इस AB को हम कहां तक बढ़ाएंगे, Z तक। अब B5 के समानांतर हमने C डैश B7, ये B7 C डैश जो BY को C डैश पर कट करता है। और इसी प्रकार जब हम AC की जब बात करेंगे तो ये AC के समानांतर हमने A डैश C की रचना की। इस प्रकार हमने एक समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना की, जो मूल त्रिभुज ABC का 7/5 गुना है ना, 7/5 गुना है। रचना के पद आपके पास इस प्रकार रहेंगे, जो पूर्व की भांति है, जो प्रश्न क्रमांक 2 में हम लोगों ने किया था कि सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BC को के ऊपर की ओर क्रमशः B तथा C को केंद्र मानकर जो भी वो रेडियस दे, जो भी वो माप दे, उस माप के आधार पर हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे तो आपके पास बिंदु A प्राप्त हो जाएगा। ABC को हम मिलाएंगे तो त्रिभुज ABC की रचना होती है। और फिर पुनः पूर्व की भांति न्यून कोण बनाएंगे बिंदु B पर, नीचे की ओर BX प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये संख्याएं परिवर्तित हो सकती है, 5/2 भी आ सकती है, 7/3 है, 4/3 हो सकती है, 3/4 हो सकती है। प्रोसेस आपकी यही की यही रहेगी। BX को 7 समान भागों में विभाजित किया और हमने जो विभाजित भाग है उनको लिखा भी है। B5 से जो हम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से लिखना है। B5C को मिलाया और BC को Y तक बढ़ाया और AB को Z तक बढ़ाया, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। अब B5C व AC के समानांतर क्रमशः B7 C डैश व C डैश A डैश की रचना की, जैसा कि चित्र में हमने कर रखा है। इस प्रकार आपके पास मूल त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, A डैश B C डैश। ये सवाल इस एक्सरसाइज के समरूप और रेखा को विभाजित करने वाले थे। आपसे निवेदन है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उदाहरण 2 और 1 को भी आप अभ्यास हेतु करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 240 और 241 पर है। आशा है आप इन सवालों को बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।